नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि जो प्री प्राइमरी शिक्षकों की जो आगामी जो भर्ती आने वाली है उसके लिए आप कौन सा डिप्लोमा करें जो कि वैलिड माना जाए, जो एनसीटी द्वारा अप्रूव्ड हो। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, बहुत प्रकार के डिप्लोमा चल रहे हैं और अलग अलग प्रकार की यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा करवाने की अलग अलग बातें हैं वो चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं आपकी जेब ना कट जाए, साथ ही साथ जो फर्जी जो डिप्लोमा है ना वो आपको ना मिल जाए, जो आप तैयारी से भी वंचित हो जाओ और साथ ही साथ आप कोई कानूनी पेच में भी फंस जाओ। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो ये वीडियो पूरी तरह से रहने वाला है आपका प्री प्राइमरी शिक्षकों की जो आगामी भर्ती आएगी उसमें आप कौन सा कोर्स करें और भर्ती कब तक आएगी, तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है, इन बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लेना और वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर कर दे और अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कर देना। देखो, सबसे पहले बात तो ये आती है कि जो प्री प्राइमरी शिक्षकों की जो भर्ती है वो कब तक आएगी। तो देखो, आप जो प्री प्राइमरी शिक्षकों की अगर आप भर्ती को लेकर के बात करोगे तो अभी 5-6 महीनों में तो निश्चित रूप से नहीं आएगी ये भर्ती। क्योंकि जब भी कोई भी वैकेंसी के बारे में चर्चा होती है तो बहुत ज्यादा मार्केट है वो गर्म हो जाता है। साथ ही साथ कोचिंग संस्थान वगैरह अलग अलग बातें होती है, कोर्स बेचने को मान लो, या कोई भी जो यूनिवर्सिटी है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां है या सेंटर होते हैं वो अपना जो कोर्स करवाने को लेकर ये अफवाह है वो तेज कर देते हैं। क्योंकि इस भर्ती को आने में अभी 1 साल तो आराम से लग जाएगा और आपके ज्यादा अगर संभाल लो ना तो कम से कम 1.5 साल तक ये भर्ती है वो नहीं आएगी। और जब भी अगर कोई आज भी अगर कोई कोर्स शुरू करता है ना तो वो आराम से आने वाली भर्ती के अंदर एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि देखो इसके अंदर कौन सा कोर्स करना है। तो देखो, एक तो आपका एनटीटी, तो एनटीटी और एक होता है आपका डीपीएससी। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, एक और होता है बीएड, जो आपका बीएड होता है नर्सरी से। ठीक है, ये वाले कोर्स होते हैं इसके अंदर जो सबसे ज्यादा वैलिड होते हैं। राजस्थान में एनटीटी पहले चलता था लेकिन ये बंद कर दिया। अब राजस्थान सरकार वापस शुरू करने जा रही है इस कोर्स को, एनटीटी को, जो कि पूर्णतः वैलिड है और एनसीटी द्वारा अप्रूव्ड है। अगर आप ये कोर्स करते हो तो निश्चित रूप से आज इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ आपका कोई भी डिप्लोमा फर्जी नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई डीपीएससी कोर्स कर रखा है या कर रहा है, जैसे अन्य राज्यों से हो रहा है, क्योंकि राजस्थान में तो हो नहीं रहा, जैसे मध्य प्रदेश से, पंजाब से, इस प्रकार से अलग अलग वहां पे कॉलेज है तो वहां से कर रहा है, तो ये भी मान्य। 2 साल के कोर्स होते हैं ये, डीपीएससी भी 2 साल का है, एनटीटी भी 2 साल का है और आपका बीएड नर्सरी जिन्होंने कर रखा है वो भी मान्य होगा। अब देखो, राजस्थान के अंदर आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से आराम से ये ऑफिशियल न्यूज है कि जो एनटीटी जो आपका कोर्स है ना वो वापस शुरू होने जा रहा है। अब कितनी सीटें आएगी इसके अंदर, तो राजस्थान के अंदर 34 डाइट है, उन डाइट में ये शुरू किया जाएगा। इसके अलावा और भी सीटें दी जा सकती है लेकिन कम से कम डाइट में जरूर दी जाएगी और प्रत्येक डाइट को 50 सीटें हैं वो मिलने वाली है। तो मतलब जब भी ये कोर्स शुरू होगा तो डाइट के अंदर पहले वर्ष के अंदर आपको 1700 एडमिशन है वो सरकार के द्वारा लिए जाएंगे, या आप कह सकते हो कि 1700 सीटों पे एनटीटी कोर्स है वो करवाया जाएगा प्रथम जो आपका जो स्तर होगा उसके अंदर। कम से कम इतनी सीटों पे होगा। तो ये आप निश्चित रूप से आप कर सकते हो। कहीं पे आपने एडमिशन नहीं ले रखा या आप सेफ रहना चाहते हो कि भाई हम मैं एनटीटी कोर्स कर रहा हूं या कर रही हूं, जो भी बहनें कर रही है, तो वो निश्चित रूप से एनटीटी कोर्स को ज्यादा प्राथमिकता दें। और एनटीटी को अब नए नाम से जाना जाएगा, जो मैंने पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, डीपीएससी के नाम से जाना जाएगा, जिसको आप कह सकते हो डिप्लोमा इन स्कूल एजुकेशन, इस नाम से इसको जाना जाएगा। और ये 2 साल का होगा, एनसीटी द्वारा अप्रूव्ड होगा और ये कहीं पर भी आप जाके चलाओगे तो निश्चित रूप से ये चलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये, तो कोई भी जो भी कोई छोटे भाई है या बड़े भाई है, बहन है, तो जो भी आप करने का सोच रहे हो तो निश्चित रूप से आप वैलिड कोर्स करें। इग्नू आप अगर सर्च करोगे ना तो बहुत सारे लोग इग्नू से करवा रहे हैं, इसी जो कोर्स होता है उसमें आप देख लेना एक बार के लिए, वो वैलिड नहीं है। उसके अंदर आप एनसीटी अप्रूव्ड देखोगे ना तो उसमें नहीं है, क्योंकि इग्नू में बीएड और एमएड के लिए वो अप्रूव्ड है एनसीटी द्वारा। तो आप एक और बात ध्यान में रखना कि इसके अंदर जो भी प्री प्राइमरी शिक्षकों की जो भर्ती आएगी उसमें ज्यादा प्राथमिकता 2 साल वालों को दी जाती है। और पीछे भी राजस्थान में जो एनटीटी की भर्ती आई थी, अधीनस्थ बोर्ड ने पेपर करवाया था, उसमें भी 2 साल वाला ही वैलिड माना था। एक बार आप चेक जरूर कर लेना। और सबसे ज्यादा सेफ यही है, मान्य होने को 1 साल वाला भी हो जाएगा लेकिन उसके अंदर खतरा रहेगा, संभावना रहेगी, और वो 50% हो सकता है माने और नहीं भी माने।
ये मैं इसलिए मैं बता रहा हूं। तो जो भी भाई बहन इस कोर्स को करने की सोच रहे हैं, तो राजस्थान में शुरू होने वाला है अब नए स्तर से एनटीटी कोर्स शुरू होगा, डीपीएससी के नाम से जाना जाएगा, और यही करें। या फिर जो बीएड जिन्होंने नर्सरी से कर रखा है वो वैलिड इसके अंदर होता है, तो यही कोर्स करें। और कोई भी यूनिवर्सिटी वगैरह से आप कर रहे हो ना, तो कोर्स 1 साल का तो निश्चित रूप से ध्यान में रखना, वो चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है। 50-50% संभावना होती है 1 साल का कोई भी आप डिप्लोमा ले रहे हो तो। अब डिप्लोमा ओपन यूनिवर्सिटी भी करवा रही है, ठीक है, अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज है, इग्नू भी करवा रही है, तो इस प्रकार से आप ध्यान में कर लेना कि वो मान्य हो भी सकता है और नहीं, तो रुपए है वो हिसाब से खर्च करना, या आप तैयारी करो तो उस हिसाब से करना कि मैं इस भर्ती में एलिजिबल हो भी सकता हूं और नहीं भी हो सकता हूं। अगर आप जैसे शुरू ही कर रहे हो तैयारी और आप सोच रहे हो कि इन भर्तियों के लिए मैं तैयारी करूंगा, तो आप एनटीटी या डीपीएससी कोर्स ही करें, यही मैं आपको सुझाव देता हूं। अब बात यह कि इस भर्ती में जो आगे आने वाली भर्ती में आप एलिजिबल हो पाओगे या नहीं पाओगे, क्योंकि ये तो 2 साल का होगा, फिर तो आपका भर्ती पहले आ जाएगी और ये आपका कोर्स कभी होगा। देखो कम से कम 1 साल भर्ती नहीं आएगी, कोई भी आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा इसका। इसके अलावा एक डेढ़ साल आराम से लग जाएगी, मैंने बता दिया। विज्ञापन आएगा, फिर एग्जाम डेट आएगी, एग्जाम होगी, जब नोटिफिकेशन आएगा तो प्रथम वर्ष आप उत्तीर्ण कर चुके होंगे, अपीयरिंग में फॉर्म लग जाएगा, पहली बार भर्ती आएगी, छूट मिलेगी, ठीक है, एग्जाम होगी, आपका रिजल्ट आएगा, इतने दिन में आपका 2 साल का ये डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा और आप आराम से वैलिड और आप निश्चित रूप से इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ये ध्यान में रख लेना, या तो डीपीएससी हो, अलग स्टेट से अगर कर रहे हो पहले या कर रखा है जिन्होंने, वो वैलिड माना जाएगा, या एनटीटी कोर्स जो पहले किया हुआ है जिनका, वो वैलिड माना जाएगा, और राजस्थान में इस एनटीटी कोर्स को डीपीएससी के नाम से शुरू किया जाएगा। एग्जाम है तो 2025 में बिल्कुल नहीं लगेगी, कोई भी अगर प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती आएगी तो 2025 में कोई पेपर इसका नहीं होगा, ना नोटिफिकेशन आएगा। 2026 लास्ट की संभावना है कि इसका जो नोटिफिकेशन आ जाए या पेपर हो जाए। 2026 आपका मिड तक इसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलने वाला है, तो आराम से इस कोर्स को आप कर सकते हो। 2 साल का कोर्स करें जो आपको कभी भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं करेगा और ना आपको फर्जीवाड़े के अंदर आपको फंसाएगा। बाकी आप सबका सह विवेक से आप फैसला ले सकते हो कि अगर आप प्री प्राइमरी शिक्षकों की आप तैयारी कर रहे हो तो आप किस तरफ जा रहे हो। इसमें देखो बात यह कि भर्ती निश्चित आएगी, जिसमें हम बात करें, देखो 402 तो जो आपके जो पहले चरण के अंदर जो आपके पीएम श्री स्कूल है ना, वो राजस्थान के अंदर आए हैं, तो 402, ठीक है, पीएम श्री स्कूलों का चयन किया गया राजस्थान में, आपको पता होगा, तो उनमें इन प्री प्राइमरी शिक्षकों की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ जो आपके महात्मा गांधी विद्यालय है ना, उनमें भी प्री प्राइमरी शिक्षकों की आवश्यकता होगी, तो भर्ती तो निश्चित रूप से आएगी। आप जैसे बीएड करते हो, बीएसटीसी करते हो, उसी प्रकार इस कोर्स को कर सकते हो, निश्चित रूप से करना, और आप इसमें तैयारी कर सकते हो, क्योंकि शुरुआत में इसमें भीड़ नहीं होगी, बाद में तो भीड़ बढ़ जाएगी। तो आप जो भी बहनें वीडियो को देख रही हैं या जो भी छोटे बड़े भाई हैं, वो निश्चित रूप से इस कोर्स को करें। डीपीएससी के नाम से जाना जाएगा और 2 साल का होगा, और कहीं से भी कर रहे हो आप इस भर्ती के लिए कोई कोर्स, तो कम से कम 2 साल का करना, क्योंकि इसमें ये जरूरी होता है, ठीक है। बाकी और कोई भी आपको इस बारे में कोई न्यूज चाहिएगी तो निश्चित रूप से आप कमेंट कर सकते हो, हम जरूर जवाब देंगे आपका। और इसके लिए वे वीडियो मैं जारी कर रहा हूं, क्योंकि आप कोई भी कोर्स करें तो वैलिड कोर्स करें, क्योंकि मैंने मार्केट में देखा विभिन्न कंप्यूटर सेंटर चलते हैं, उनके अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटी से आपको जो डिप्लोमा करवाए जाए, ईसीसी कोर्स करवाया जा रहा है, या कहीं से भी 1 साल के डिप्लोमा है वो बहुत जगह करवाए जा रहे हैं। तो आप वैलिड यूनिवर्सिटी से करें, वैलिड कोर्स करें, और इस कोर्स को जहां पर डीपीएससी के नाम से जाना जाए उसी कोर्स को करें आप, या जहां पर भी एनटीटी, तो आपको पता है कि पहले जाना जाता था, इसी का नाम डीपीएससी कर दिया, या ये हो, इन्हीं को क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और सभी अपने भाई बहनों के पास में आपको वीडियो शेयर कर देना।